हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार चौकीदार की नई वैकेंसी 2025 आ चुकी है। तो इसी पे बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बना रहे। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार नई वैकेंसी 2025 की घोषणा ने राज्यों लाखों 10वीं पास युवाओं में एक नई उम्मीद जगा दी है। यह भर्ती उनके लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा अवसर लेकर आई है, जो कम पढ़े लिखे होते हुए भी सरकार की सेवा में योगदान देना चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस बार ग्रामीण चौकीदार ने कुल 10,800 पदों पर बहाली की जाएगी। इस आर्टिकल में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, जैसे योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, वेतनमान क्या रहने वाले और चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज। अगर आप भी इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो अब समय है कि आप इतनी तैयारी पूरी कर ले, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेख का नाम क्या, पद का नाम क्या है? बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025। कुल पद कितने? तो 10,800 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। और इसकी योग्यता क्या रहने वाली है? तो 10वीं पास मैट्रिक रहने वाली है। आवेदन शुल्क क्या है? बिल्कुल निःशुल्क है। और आवेदन शुरू होने की तिथि जल्द अपडेट होगा, इसका जल्द अपडेट होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दिया जाएगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर पंचायत में एक चौकीदार की ज़रूरत होती है। वर्तमान में कई पद रिक्त हैं और लगभग 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति के बाद भारी संख्या में रिक्त पद उत्पन्न होंगे। इन पदों को भरने के लिए ही यह भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पे बता दूं कि 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हुआ है और ये पेपर में आया हुआ था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आवेदन कब से शुरू होगा? बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025। सरकार ने संकेत दिया है कि आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को सरकारी पोर्टल या संचार पत्र पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। और इसकी आवेदन प्रक्रिया कब से होगा? फिलहाल आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार की ओर से जैसे ही आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा, आवेदन करने की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन की संभावित प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है और इन पदों पर नियुक्ति जिला स्तर पर की जाएगी और पंचायत आधारित चौकीदार के रूप में काम करना होगा। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली ये भी बताऊंगा मैं। इन पदों के लिए सरकार ने न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या समकक्ष परीक्षा तय किया है। चयन मैट्रिक के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से किया जाएगा और साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों को इस शर्त से छूट दी जाएगी। समान अंक वालों की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। और इसकी आयु सीमा क्या क्या रहने वाली है ये भी बताऊंगा। तो वर्ग, न्यूनतम अधिकतम उम्र क्या रहने वाली है? तो समान पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए। और समान महिला के लिए 18 वर्ष न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। और ओबीसी ईबीसी दोनों को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। और एससी एसटी के लिए 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और 42 वर्ष अधिकतम उम्र होना चाहिए। और इसके आवेदन शुल्क क्या रहने वाली? तो बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है, किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसकी चयन प्रक्रिया प्रोसेस जान लेते हैं। तो चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा और मेरिट लिस्ट में मैट्रिक के प्राप्त अंकों का आधार माना जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों से सभी जरूरी दस्तावेज लिए जाएंगे। और इसमें दस्तावेज क्या क्या रहने वाली है ये भी आप लोग देख लीजिए। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और आधार कार्ड जैसे में पहचान पत्र होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब होना चाहिए। और चालू आचरण प्रमाण पत्र जैसे में थाना वाला आचरण प्रमाण होता है, चरित्र प्रमाण पत्र उसी को कहते हैं। साइकिल चलाने संबंधित
स्वयं घोषणा पत्र होना चाहिए, और दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब, हाल ही के 2 रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो, पीछे नाम, पद का नाम और पता लिखा होना चाहिए। तो ये सब ज़रूरी दस्तावेज है। और आगे बढ़ते हैं, इसका वेतनमान कितना रहने वाले हैं। तो ग्रामीण चौकीदार को वेतनमान लेवल 1 के तहत दिया जाएगा, जो कि राज्य सरकार के नियमानुसार तय हुआ। इसके अतिरिक्त समय पर अन्य भत्ते भी मिलेंगे। और चौकीदार की भूमिका क्या होती है। तो ग्रामीण चौकीदार की भूमिका बहुत अहम होती है। यह व्यक्ति पंचायत स्तर पर कार्य करता है और थाने तथा गांव के बीच सूचना श्रृंखला को बनाए रखता है। यह गांव में छोटी मोटी घटनाओं की जानकारी थाने को देता है और किसी भी अपराध को जानकारी एकत्रित करता है। जैसे में गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, थाने को सूचना देना, किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, पंचायत व जनता के बीच तालमेल बनाना। तो इसी के प्रकार चौकीदार की भर्ती की जाएगी। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, लगे